नमस्कार साथियों, मैं देवाराम स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं, आज अपन नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, वो करेंगे एंटो 221। यानी कि इसमें अपन पढ़ेंगे इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ये अपना सब्जेक्ट टाइटल है और कोड है एंटो 221। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो है इंसेक्ट इकोलॉजी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यानी कि अपन इसमें पहले पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, परिचय, उन सब चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज अपन बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई क्लास आए, वीडियो लेक्चर आए तो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे और अपने दोस्तों के पास में भी सर्वप्रथम पहुंचते। आज शुरू करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर इंसेक्ट इकोलॉजी इंट्रोडक्शन एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। अपन बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है, कीट पारिस्थितिकी क्या होता है। क्या इंसेक्ट इकोलॉजी यानी कीट पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ में इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय और एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण और इसके पर्यावरण के कौन कौन से यौगिक है, कौन कौन से संगठन है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से घटक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यौगिक या घटक बोल सकते हैं। पर्यावरण के घटक जो भौतिक जैविक घटक है, एबायोटिक घटक है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास में इंसेक्ट इकोलॉजी। इंसेक्ट इकोलॉजी की मैं बात करूं तो इंसेक्ट इकोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक तो है इंसेक्ट और दूसरा है इकोलॉजी। क्या इंसेक्ट इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, इंसेक्ट और इकोलॉजी। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट। क्या होता है इंसेक्ट का मतलब, आप सबको पता ही है, इंसेक्ट का मतलब कीट होता है और इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। क्या होता है, पारिस्थितिकी। तो अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, बात करते हैं कि इंसेक्ट इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। इंसेक्ट इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इंसेक्ट और इकोलॉजी से, यानी कि कीट पारिस्थितिकी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, कीट पारिस्थितिकी। कीट पारिस्थितिकी किसको बोलते हैं कि किसी जीव का वातावरण के मध्य का संबंध कीट पारिस्थितिकी कहलाता है। कि कोई जीव या कोई भी कीट है, किसी जीव का वातावरण के मध्य संबंध क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी की परिभाषा मैं बताऊं अगर आपको, पारिस्थितिकी क्या होता है तो पारिस्थितिकी होता है कोई भी जीव है, किसी जीव का वातावरण के मध्य संबंध, कोई भी जीव और उसका वातावरण के मध्य संबंध होता है, कोई भी जीव और वातावरण के मध्य उसका जो संबंध होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। किसी भी जीव का वातावरण के मध्य संबंध को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन कीट पारिस्थितिकी की। इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब तो अपन को समझ में आ गया कि इकोलॉजी क्या होता है, कोई भी जीव है उसका वातावरण के मध्य संबंध क्या है। जैसे कोई भी अपन पशु ले लो, चाहे मानव ले लो, पेड़ पौधे ले लो, कोई भी जीवित जीव है उसका वातावरण के मध्य संबंध होता है, उसको अपन इकोलॉजी बोलते हैं। और इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है, इंसेक्ट इकोलॉजी की मैं बात करूं तो कीटों का वातावरण जिसमें वे रहते हैं, कीट अथवा वो वातावरण जिसमें वे रहते हैं, उनके मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट इकोलॉजी कहलाता है। इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है कि कीट तथा वातावरण जिसमें वे रहते हैं के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट इकोलॉजी कहलाता है। इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है कि कीट या अथवा वो वातावरण जिसमें कीट रहते हैं उनके मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसेक्ट इकोलॉजी बोलते हैं। और मैं अगर इकोलॉजी की बात करूं तो इकोलॉजी का मतलब होता है कोई भी जीव, जिस जीव वातावरण में रहता है उसके मध्य परस्पर संबंध को क्या बोलते हैं, अपन इकोलॉजी बोलते हैं। तो इंसेक्ट इकोलॉजी का डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। कीट तथा वातावरण जिसमें वे रहते हैं के परस्पर संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इंसेक्ट इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एच रेटर ने किया था। क्या इकोलॉजी शब्द है
जो इकोलॉजी शब्द है, पारिस्थितिकी शब्द है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एच रेटर ने किया था। कब किया था? एच रेटर ने किया था। और कब किया था? 1808 में किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम एच रेटर ने 1808 के अंदर किया था। और इकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जिसके पीछे भी लॉजी लगता है वो कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो इकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसके पीछे कल्चर लगता है वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम एच रेटर ने किया था। और इकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्द है। कौन सा शब्द है? आइकोलॉजी। कौन सा? आइकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के शब्द आइकोलॉजी से मिलकर बना है। किससे बना है? किससे लिया गया है? जो इकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द आइकोलॉजी से लिया गया है। और आइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ओइकस और लोगस। कौन सा शब्द है? ओइकस तथा लोगस। ओइकस का मतलब होता है हाउस या घर। क्या? हाउस या घर। और लोगस का मतलब होता है वो क्या होता है? अध्ययन या टू स्टडी। तो जीवो इकोलॉजी क्या होता है कि इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम एच रेटर ने इसका प्रयोग किया था। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द आइकोलॉजी से लिया गया है। आइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनाया था, ओइकस और लोगस। आइकस का मतलब होता है घर और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात जीवों के प्राकृतिक आवास का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। जीवों का प्राकृतिक आवास, जो नेचुरल आवास होता है, नेचुरल हाउस होता है जीवों का, उनका अध्ययन करना ही अपन को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के आइकोलॉजी शब्द से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है आइकोस का मतलब होता है घर, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जीवों के प्राकृतिक आवास का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। अब अपन बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की शाखाओं के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इकोलॉजी की शाखाओं की बात करें, ब्रांचेस की बात करें, तो इकोलॉजी की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती है, ऑटो इकोलॉजी और सिंक इकोलॉजी। कौन सी? साइंग इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी। कितनी शाखाएं है? इकोलॉजी की दो शाखाएं है, एक तो है ऑटो इकोलॉजी और दूसरी है साइन इकोलॉजी। बात करते हैं अपन ऑटो इकोलॉजी की। ऑटो इकोलॉजी में क्या होता है? और दूसरी है सिंक इकोलॉजी। सिंक इकोलॉजी में क्या होता है? ऑटो इकोलॉजी एक ही जाति के जीवों का पूर्ण जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। ऑटो इकोलॉजी में क्या करते हैं अपन? एक ही जाति के जीवों का अध्ययन करते हैं। ऑटो इकोलॉजी में एक ही जाति के जीवों का संपूर्ण या पूर्ण जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। जीवों का, एक ही जाति के जीवों का जीवन चक्र का अध्ययन है वो किया जाता है। जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं अपन। ऑटो इकोलॉजी में क्या करते हैं? ऑटो इकोलॉजी में एक ही जाति के जीव है, जैसे कोई भी एक जीव है, जीव की एक ही जाति होती है, उस एक ही जाति के अध्ययन है, जाति के जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। जब एक ही जाति के जीव का वातावरण में संबंध का अध्ययन करते हैं तो उसको अपन ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ऑटो इकोलॉजी क्या होता है? जब किसी एक ही जाति के जीवों का वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है तो उसको अपन ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा अपना आता है वो आता है सिंक इकोलॉजी। कौन सी आती है? सिंक इकोलॉजी। अगर मैं बात करूं सिंक इकोलॉजी की, तो सिंक इकोलॉजी में क्या करते हैं अपन? समुदायों का अध्ययन करते हैं। क्या? समुदाय के पारिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। सिंक इकोलॉजी में क्या करते हैं अपन? समुदाय के पारिस्थिति का अध्ययन करते हैं। समुदाय क्या होते हैं? ये समुदाय जातियों का समूह होता है। क्या होता है? जो जाति होती है उनका समूह होता है। जातियों के समूह को समुदाय बोलते हैं। तो समुदाय के जो पारिस्थिति के अध्ययन करते हैं उसको अपन सिंक इकोलॉजी कहते हैं। इसमें किसी एक स्थान पर मिलने वाले समान समुदाय के जीवों का पर्यावरण के साथ में संबंध अध्ययन किया जाता है। जब समुदाय का पर्यावरण के साथ में अध्ययन करते हैं तो उसको सिंक इकोलॉजी बोलते हैं, और जब किसी एक जाति के जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसको अपन ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। तो इकोलॉजी की कितनी ब्रांचेज हो गई? इकोलॉजी की दो शाखाएं होती है, एक होती है ऑटो इकोलॉजी और दूसरी होती है सिंक इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में अपन क्या करते हैं? ऑटो इकोलॉजी में एक ही जाति के जीवों का अध्ययन करते हैं, जाति इसमें होती है वो एक ही रखते हैं। क्या करते हैं? एक ही जाति के जीवों का अध्ययन करते हैं। जबकि सिंक इकोलॉजी में अपन क्या करते हैं? सिंक इकोलॉजी में समुदाय के जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या? एक समुदाय के जीवों का अध्ययन करते हैं। समुदाय क्या होता है? जातियों का समूह होता है, वो समुदाय कहलाता है। तो अपन सिंक इकोलॉजी में समुदायों का अध्ययन करते हैं और ऑटो इकोलॉजी में जाति का अध्ययन करते हैं।
इसके अंतर्गत जीवों को विभिन्न जातियों के बीच तथा वातावरण के बीच में होने वाले संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सिंक इकोलॉजी में क्या करते हैं, जीवों की विभिन्न जातियां हैं, एक जाति नहीं लेकिन विभिन्न जातियों का वातावरण के मध्य जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उनका अपन अध्ययन करते हैं सिंक इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी की दो शाखाएं होती है, ऑटो इकोलॉजी और सिंक इकोलॉजी। इसके अंतर्गत 3 भागों में बांटा जाता है। जो सिंक इकोलॉजी होती है, सिंक इकोलॉजी को 3 भागों में बांटा जाता है। समष्टि पारिस्थितिकी यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी, समुदाय पारिस्थितिकी, बायोम इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम। सिंक इकोलॉजी होती है, सिंक इकोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, सिंक इकोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया है। समष्टि पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेट इकोलॉजी, दूसरी है समुदाय पारिस्थितिकी, बायोम इकोलॉजी, और तीसरी है पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम। अब अपन बात करते हैं पर्यावरण की। किसकी बात करते हैं, पर्यावरण या वातावरण की बात करते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, वातावरण क्या होता है। इंसेक्ट इकोलॉजी में अपन को इंसेक्ट इकोलॉजी और इकोलॉजी दोनों के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा कर ली है। इंसेक्ट इकोलॉजी की भी डेफिनेशन देख ली है, और इकोलॉजी क्या होता है कि जीवों का पर्यावरण, जिस पर्यावरण में वो रहते हैं, जीवों का पर्यावरण के साथ में संबंध का अध्ययन करते हैं अपन इकोलॉजी के अंतर्गत। इंसेक्ट इकोलॉजी में अपन इंसेक्ट आगे यानी कि कीट आगे लगा देना है, तो कीटों का वातावरण के साथ में जो अध्ययन करते हैं अपन उसको इंसेक्ट इकोलॉजी बोलती है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग एच रेटर ने किया था, 1808 में किया था। ग्रीक भाषा के शब्द ओक्योलॉजी से लिया गया है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ओइकस का अर्थ होता है घर, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जीवों के प्राकृतिक आवास का अध्ययन इकोलॉजी होता है। इसकी 2 ब्रांचेज होती है, ऑटो इकोलॉजी और सिंक इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में अपन क्या करते हैं कि एक ही जाति के जीवों का अध्ययन करते हैं, और सिंक इकोलॉजी में अपन जातियों का समूह या समुदायों का अध्ययन करते हैं। सिंक इकोलॉजी होती है, ये 3 प्रकार की होती है, समष्टि पारिस्थितिकी और उसके बाद में बात करते हैं अपन वातावरण या पर्यावरण की। पर्यावरण की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, तो सर्वप्रथम 1911 में हॉवार्ड तथा फिशर ने 2 प्रमुख कारक बताए थे, कास्टोग्राफिक और फैकल्टेटिव फैक्टर बताए थे। स्मिथ ने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर बताए थे। पर्यावरण के बारे में सर्वप्रथम 1911 में हॉवार्ड तथा फिशर ने 2 कारक बताए थे, कैटोग्राफिक कारक और फैकल्टेटिव कारक। कैटोग्राफिक कारक और फैकल्टेटिव कारक के बारे में बताया। उसके बाद में स्मिथ ने वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर के बारे में बताया था। अब बात करते हैं अपन एनवायरमेंट फैक्टर की कि जो पर्यावरण कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पर्यावरण कारक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक कारक और दूसरा होता है एबायोटिक कारक। कौन से होते हैं, बायोटिक फैक्टर और दूसरे होते हैं, एक होता है एबायोटिक फैक्टर यानी कि अजैविक कारक, और दूसरे होते हैं बायोटिक फैक्टर यानी कि जैविक कारक। यह पर्यावरण के 2 कारक होते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। अजैविक कारक में तापमान, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, प्रकाश, एयर यानी कि हवा, वाटर एंड रेनफॉल, जल और वर्षा, इथेपिक फैक्टर यानी कि मर्दीय कारक आते हैं। जबकि जैविक कारकों के अंदर रिलेशन एमोंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के मध्य जो संबंध होता है, रिलेशन एमोंग ऑर्गेनिज्म, जीवों के मध्य संबंध। दूसरा है इंटर रिलेशन विथ प्लांट्स, जो पादपों के साथ में अंत संबंध होता है उसका। और तीसरा है फूड इन रिलेशन ऑफ इंसेक्ट। ये 3 होते हैं जैविक कारक, और ये होते हैं अजैविक कारक पर्यावरण के। बात करें अगर अपन पर्यावरण की परिभाषा की, तो पर्यावरण की डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है कि एक जीव या उसके समुदाय के चारों ओर पाए जाने वाला वह सब जो जीवों के जीवन पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण क्या होता है कि एक जीव या उसके समुदाय के चारों ओर पाए जाने वाला वो सब कुछ जो उसके जीवन चक्र को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है उसके जीवन पर, उसको अपन पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में तापमान, आर्द्रता, वर्षा, जलवायु आते हैं, और बायोटिक फैक्टर में रिलेशन फूड इन रिलेशन ऑफ इंसेक्ट आता है, और जीवों के साथ में संबंध ये आते हैं, वो बायोटिक फैक्टर में आते हैं। और पर्यावरण का प्रत्येक भाग जो कीटों को प्रभावित करता है, पारिस्थितिकी कारक या पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। जो अपन पर्यावरणीय कारक पढ़े थे, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर,
वो उसकी क्या डेफिनेशन है अगर पूछ ले तो आप बता देना कि पर्यावरण का प्रत्येक भाग जो कीटों को प्रभावित करता है पारिस्थितिकी कारक या पर्यावरणीय कारक कहलाता है। पर्यावरणीय कारक या पारिस्थितिकी कारक क्या होते हैं कि वे सभी भाग जो कीटों को प्रभावित करते हैं पारिस्थितिकी कारक या पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में पढ़ा है। आज का जो अपना फर्स्ट चैप्टर था इंसेक्ट इकोलॉजी इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में अपन ने पढ़ा। इंसेक्ट इकोलॉजी कीट पारिस्थितिकी, इसका परिभाषा डेफिनेशन, इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन, उसके साथ में अपन ने एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के जो घटक होते हैं भौतिक और अजैविक उन घटकों की सामान्य जानकारी ली। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ने वो सेकंड चैप्टर करेंगे। मुझे आशा है कि आज अपन ने जो भी पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करके कर देना, आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में है वो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।